तस्य नौमि। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। परम मंगल श्रीमद कृष्ण भावनामृत महाकाव्य अष्टकालीन लीला श्रवण करने से लोभ उत्पन्न होगा। लोभ उत्पन्न होकर के जब साधक साधन करने के लिए विराजमान होगा तो वह मानसी करेगा। जैसी मानसी करेगा माने स्वरूप सेवा करेगा, और स्वरूप सेवा की परिपूर्णता के लिए मानसी करेगा। मानसी करने के लिए आचार्यों ने जो लीला का दर्शन किया उस लीला का ही वो अपने मन में विचार करेगा, और जो विचार करेगा साधक देह में जो विचार करेगा सिद्ध देह में वही प्राप्त करेगा। तो साधक देह में मानसी करने के लिए कृष्ण लीला श्रवण करना अत्यंत अत्यंत अनिवार्य है। अष्टकालीन लीला उनका श्रवण करना अत्यंत अनिवार्य है। और उस मानसी को करते करते ही वही मानसी कहीं सेवा के रूप में भी उसको नित्य लीला में भी प्राप्त हो जाएगी। तो साधक देह में जो किया जाएगा वही सिद्ध देह में प्राप्त करेगा। ये श्री नरोत्तम ठाकुर महाशय ने ये सिद्धांत स्थापित किया कि सेवा साधक रूपेण और सिद्ध रूपेण चाकरी। साधक रूप में रूप गोस्वामी जी कह रहे हैं साधक रूप में हम सेवा करें वही सिद्ध रूप में हमको प्राप्त होगी। तो साधक रूप में सेवा कैसे करेंगे? हमको तो वो सेवा मिलेगी नहीं, हमको तो हमारे सामने तो वो सेवा हो नहीं रही है कि जिसको हम करें। तो हम जो साधक रूप में सेवा करेंगे वो आचार्यों ने जो दर्शन किया उस दर्शन किए हुए वस्तु का हम कहीं उनके अनुगत्य में उनकी कथा को सुन करके उनने जो लिखा उसको देख करके हम उसी का ही विचार करेंगे, और विचार करने पर साधक रूप में जो सेवा की गई वही सिद्ध रूप में हमको वहां श्री निकुंज में भी प्राप्त हो जाएगी। इसलिए श्री कृपा करके विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद ने सखीगण जो मानसी जो प्रियालाल की सेवा कर रही हैं और उसका उन्होंने जो दर्शन किया उस दर्शन का वे वर्णन कर रहे हैं। उस वर्णन के अनुसार ही हम श्री मंदिर में उपकरण की सेवा करते हुए विराजमान होंगे। उपकरण की सेवा कहीं कर्मकांड जैसी बन जाएगी, रिचुअल जैसी बन जाएगी, वो कहीं कर्मकांड न बने। उसके लिए उस लीला की सजीवता प्राप्त करने के लिए मानसी सेवा आचार्यों ने जो वर्णन की उस सेवा को कहीं करते हुए जब हम साधक विराजमान होंगे तो साधन के अनुसार हमको सिद्धि की भी प्राप्ति होगी। ये पूरा क्रम है। श्री प्रियालाल शरद जो आमद शरणामोद नामक जो वृंदावन का प्रदेश उसमें वृंदा जी के प्रवेश करने पर वृंदावन जी के द्वारा पधराने पर वे पधारे प्रियालाल, और उस समय श्री वृंदावन की अपूर्व शोभा का दर्शन कर रहे हैं जहां पर सुख सारे का चाश तितर कलिंग जितने भी पक्षी हैं वे अपूर्व रूप से सुशोभित हो रहे हैं। वृंदावन में अपूर्व पुष्प फल ये सब खिल रहे हैं और सखीगण श्रीमद वृंदावन में युगल के रूप माधुर्य का ही दर्शन करती हैं। वृंदावन का दर्शन नहीं है, मानो युगल के विलास का ही सखीगण श्रीमद वृंदावन में दर्शन करती हुई विराजमान हो रही हैं। तो वृंदावन का दर्शन यह युगल के विलास का ही एक तरह से दर्शन है। और इसके लिए आचार्यों ने कहीं अधिकार संपत्ति यदि चित्त शुद्ध है तो वो अधिकार संपत्ति प्राप्त कराने के लिए कृपा करके थोड़ा सा संकेत भी कर दिया कि वृंदावन की अवनी मानी भूमि ये ही युगल शरीर युगल सरकार का श्रीअंग है। अवनी ही तन है। कदम्ब जहां वर्णन किए गए तो
ऊपर से तो वर्णन किया जाएगा कदम कदम, परंतु कदम क्या है? बोले श्री प्रियालाल दोनों के चरण भी कदम है। कदम कहकर के चरण का ही बोध होता है। इसको श्री महावाणी जी में सिद्धांत सुख में तालिका में कहीं ये संकेत दिए गए। जहां चमेली है वहां पर पदाग्र, चरणों का आगे का जो पंजा है वो चमेली के द्वारा श्री प्रियालाल जी की जो पदाग्र हैं उनका ही बोध होगा। इसी तरह से केतकी, उसके द्वारा श्री प्रिया जी की लाल जो पिडली है वो पिडली का वो ऊपर से कहा जाएगा केतकी, परंतु केतकी का होने पर सखियों का जो दर्शन होगा वो सखी दर्शन श्री प्रियालाल की पिडली का ही दर्शन करती हुई विराजमान हुई। ये रस्तों में तो वृंदावन की शोभा में भी यौवन के श्री अंग का ही दर्शन करते हुए विराजमान। जहां कदली कहा जाएगा वहां पर श्री लाल जी की, श्री किशोरी जी की जो श्री चरण जंघा, उनकी शोभा का ही सखी दर्शन करेंगे। जहां कमल कहा जाएंगे वहां पर नेत्र कमल, कपोल कमल, अधर कमल, वक्ष कमल, श्रीहस्त कमल, इनका ही बोध होगा। पद्म कहने पर चरण कमल, हस्त कहने पर श्रीहस्त कमल, इनका अपूर्व रूप से बोध होगा। सरोवर कहने पर अपूर्व रूप से कहीं नाभि, उनका ही बोध होगा। थल बिथल, श्री राधा कुंड में थल बिथल विराजमान है, वहां श्री किशोरी जी के श्री अंग के थल बिथल, उनकी ही शोभा का रसिक जन दर्शन करेंगे। लवंग कहकर के चुमुक, अनार के द्वारा दंतावली, बिंब के द्वारा अधरावली, अधर, उनका बोध। चंद्रमा के द्वारा श्रीमुख, चंपक के द्वारा नासिका, मौलसरी के द्वारा भाल, यमुना के द्वारा सारी, इन सब का ही बोध होते हुए अपूर्व रूप से विराजमान होंगे। ऐसे ही रसमहल के रूप में चित्त, उनका ही कहीं बोध होगा। कुंद, उनके द्वारा शुद्ध दंतावली, अनार उनके द्वारा पान खाई हुई जो दंतावली, उसका अनार के द्वारा बोध होगा। मोती उनके द्वारा जो शुद्ध दंतावली है, उनकी जहां पान नहीं खा रखे हैं वहां पर जो दंतावली है उसका बोध मोती के द्वारा होगा। वृंदावन में मौक्तिक लता खिल रही है, अब सखीगण मौक्तिक लता से सखी को मोती की लता का दर्शन करके सीधा स्मरण हो जाएगा श्री किशोरी जी की दंतावली का। जहां चमेली कहा गया वहां पर वृंदावन में चमेली देखी और सखी के हृदय में जो बोध हो जाएगा वो हो जाएगा प्रिया जी की एड़ी का। इस प्रकार श्री वृंदावन के वृक्षों का दर्शन करके, वृंदावन की अवनी का दर्शन करके, श्री यमुना जी की लहर का दर्शन करके, मौलसरी में श्री प्रिया के ललाट भाल, उनकी चमक का बोध हो जाएगा। सेवती के द्वारा अपूर्व जो सुहाग सिंदूर, उस सिंदूर का बोध हो जाएगा। चंपा के द्वारा श्री किशोरी जी की जो अपूर्व श्री अंग की कांति, उनका बोध। इंदिवर के द्वारा श्याम सुंदर की जो अंग कांति, उनका बोध। तो सखीगण जब वृंदावन की शोभा का दर्शन करती हैं तो वृंदावन की शोभा तो देख ही रही है, परंतु उनका वृंदावन की शोभा उनके हृदय में जिस वस्तु की स्फूर्ति कराएगी, वो स्फूर्ति सर्वदा सर्वदा प्रिया लाल की रूप माधुरी और प्रिया लाल के विलास, इनका स्फूर्ति ही सखी गणों को प्राप्त होती है। इसलिए वृंदावन का जो वर्णन, जो शोभा का वर्णन चल रहा है, वो शोभा का वर्णन यूं ही नहीं है, वो केवल उद्दीपन मात्र के रूप में नहीं है, बल्कि वह रूप का ही दर्शन है। बहुत संक्षिप्त में जो ये जितने भी जो श्रीवन, वो श्रीवन की सारी शोभा वह श्री अंग की ही अपूर्व से शोभा होकर के विराजमान है। तो यहाँ पर
श्री प्रियालाल वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं। वहां पर विभिन्न पक्षी, विभिन्न पुष्प, विभिन्न फल, उनका सब सखीगण दर्शन करा रही हैं और उन दर्शन करा करके श्री प्रियालाल इनकी रूप माधुरी, उन रूप माधुरी का ही मानो दर्शन कर रही हैं और ये विचार कर रही हैं कि आहा श्री स्वामी जी कितनी कृपालु हैं कि उन्होंने अपनी वैभव को कृपा करके श्री वृंदावन को प्रदान किया। जो राजा होता है वो अपने वैभव को अपनी प्रजा में बांटता है। ऐसे ही श्री प्रियालाल ये दोनों निज वैभव को, अपने श्रीअंग का जो वैभव है उस श्रीअंग के वैभव को कृपा करके वृंदावन की ये जो वृक्षावली है, इस वृक्षावली को कृपा करके दान देते। और श्री प्रियालाल की रूप माधुरी की वैभव को, संपत्ति को प्राप्त करके श्रीमद् वृंदावन अत्यंत अत्यंत संपत्तिशाली होकर के विराजमान। मध्यान्ह लीला में आगे युगल सरकार का जहां भाष वर्णन करेंगे और श्री गोविंद लीलामृत ने भी उस लीला का वर्णन किया कि श्री श्याम सुंदर कहते हैं अभी जनाब अनावश्यक का झगड़ा, ये झगड़ा ही परम उपास्य है। प्रियालाल फालतू में जो झगड़ा करें, व्यर्थ में जो झगड़ा करें, वो झगड़ा में ही रस है। श्री श्याम सुंदर कह रहे हैं, बोले अरे हमको ये पता लगा है कि इन गोपियों ने वृंदावन की शोभा को चुराया है और वृंदावन शोभा विहीन हो रहे हैं। हमारे पास में सिंहों ने आकर के प्रार्थना की कि हमारी कमर की जो शोभा है उसको ये गोपी चुरा करके ले गई हैं। सरोवरों ने ये हमसे प्रार्थना की है, शिकायत की है मदन नृपति के पास में, और हम मदन नृपति के प्रधान गवर्नर हैं। यहाँ पर मदन नृपति के हम कहीं उनके प्रधान जो राज्य को चलाने वाले उनके महामंत्री होकर के अधिनायक, उनके कहीं उनकी ओर से कहीं रक्षक होकर के हम विराजमान, और हमारे पास में वृंदावन शिकायत भेजी है, मृगों ने शिकायत की है कि हमारी शोभा को इन गोपिकागणों ने, मृग नयनियों ने चुरा लिया है। कमलों ने कहा है, सरोवर ने कहा है कि हमारी शोभा इन्होंने अपने मुखकमल से चुरा ली है। चंद्रमा रो रहा था कि मेरी शोभा चोरी हो गई है। और आज हमको ये लगता है कि हमारे पास में जितने भी फरियादी आए हैं, जिन्होंने शिकायत की है, उनकी शिकायत सर्वथा उपयुक्त है, क्योंकि वृंदावन की शोभा से भी बढ़कर के इन गोपिका गणों की मुख की श्री की शोभा हो रही है। उस समय श्री ललिता जी कह रही हैं, कोई श्याम सुंदर बिल्कुल गलत कह रहे हो, उल्टी बात है। हमारी श्री स्वामी ने अपनी शोभा वृंदावन को परिपूर्ण रूप से प्रदान की है। देख नहीं रहे हो, ये प्रिया के मुखकमल की शोभा को प्राप्त करके चंद्रमा कैसा खिल रहा है, ये कमल कैसे खिल रहे हैं, तो वृंदावन की अवनी कितनी चमक रही है। यहाँ पर श्री प्रिया ने अपनी नासिका की शोभा शुकों को प्रदान की है, अपनी बोली की जो शोभा है वो कहीं कोयल को अपूर्ण रूप से प्रदान की है। तो ये पिककंठी शुभ नासिका जैसी ये जो तिल पुष्प के समान जिनकी थोड़ी शोभा को प्राप्त है, वो शोभा आज वृंदावन को प्रदान की है। जो चमेली उसकी अपूर्ण रूप से जो शोभा, चमेली में जो शोभा है वो प्रिया ने अपनी एड़ी की शोभा इस समय चमेली को प्रदान की है। आहा प्रिया की श्रोणी श्री जंघा, उनकी जो अपूर्व शोभा, वही आज सांकरी खोर को उन्होंने कृपा करके प्रदान की है। वे जो अनार हैं उनको उन्होंने अपनी दंतावली की शोभा प्रदान की है। खंजन अली मीन, इनको नयनों ने
अपनी शोभा कृपा करके प्रदान की है। तो वृंदावन की अधीश्वरी श्री स्वामिनी, उन्होंने तो उल्टी अपनी संपत्ति को, अपनी प्रजा को खूब खूब बांटा है, पर्याप्त मात्रा में बांटते हुए विराजमान हुई हैं। इसलिए ये कहना कि ये वृंदावन की शोभा को चुरा लिया गया, ये गलत है, प्रत्यक्ष में प्रमाण नहीं। श्री किशोर जी के आते ही देख नहीं रहे हो वृंदावन कैसे सुंदर प्रफुल्लित होकर के ये वृंदा सखी विराजमान है। ऐसे श्री युगल सरकार यहाँ पर दर्शन कर रहे हैं। श्री युगल सरकार उस समय श्री वृंदावन के मलयानिल का दर्शन कर रहे हैं। कल ये प्रसंग हो चुका था। 28, 29 और 30 इन 3 श्लोकों में श्री वृंदावन के मलयानिल का कहीं संकेत किया था कि वृंदावन के मलयानिल ने कैलाश की, स्वर्ग की, कैलाश की और वैकुंठ की, तीनों की जो शोभा है, उस तीनों की शोभा को कहीं तुच्छ करके अपनी अपूर्व शोभा को फैलाया है। तो वृंदावन का मलयानिल ऐसा है जिसने नंदन वन जो है, उन नंदन वन के पुष्पों की सुगंध उसको भी वृंदावन के मलयानिल ने तुच्छ कर दिया। तो स्वर्ग की शोभा, नंदन वन कहाँ है? स्वर्ग में। तो स्वर्ग की शोभा फीकी हो गई। इसी प्रकार कैलाश गिरजा सर जो है, पार्वती जी का सर, सरोवर, गौरी कुंड, उसकी जो शोभा है, उस शोभा की, वहां की जो सुगंध थी, उस सुगंध को भी इस वृंदावन की वायु ने पराजित कर दिया है। और कमलालय रमन माने श्री वैकुंठ, उस वैकुंठ की जो शोभा है, उस वैकुंठ की शोभा को भी वृंदावन की वायु ने पराजित कर दिया है। इसलिए वृंदावन की वायु वह तो दिव्य होकर के विराजमान, वृंदावन की जो मलयानिल, मलय कहते हैं चंदन, तो वृंदावन की चंदनी जो धाम की वायु है, उस धाम की वायु ने स्वर्ग की वायु, कैलाश की वायु और वैकुंठ की वायु, इनको भी पराजित करके, ये मलयानिल सबको पराजित करके और अपनी सुगंध से सबको सुगंधित करके, उनकी सुगंध को दबा करके, ये वृंदावन की जो वायु है वह कहीं पृथ्वी के ऊपर श्रीमद् वृंदावन में ही स्थायी रूप से निवास करते हैं। तो शुद्ध नीति यत्र हृषतई सदोच्यते, जहां पर परम प्रसन्न होकर के, हृषतई मलयानिलई, परम प्रसन्न होकर के श्री वृंदावन की जो वायु है वो सदा सदा श्रीमद् वृंदावन में निवास करती है। ये सब अनुभव कर सकते हैं। जैसे ही वृंदावन में प्रवेश करोगे तो प्रवेश करने के साथ वृंदावन की सुगंध ही कुछ अलग आती है। छत्तीसगढ़ से आओ, कहीं दूसरी जगह से आओ, और जैसे ही जो प्रवेश करोगे वृंदावन के छत्तीसगढ़ की सड़क पर जैसे प्रवेश किया, वैसे वृंदावन की सुगंध अलग आती है। इधर से कहीं अटल नाथ चुंगी से प्रवेश करो तो प्रवेश करने के साथ ही साथ वृंदावन की गंध कुछ अलग है। तो ये गंध जो है वो गंध कहीं अपूर्व होकर के विराजमान। तो ये तो गंध तो अपने आप विराजमान, उसी गंध का ये साक्षात अनुभव भी किया जा सकता है। वो वृंदावन में किसी भी दिशा से प्रवेश करो, प्रवेश करने के साथ वृंदावन की जो हवा आती है वो कुछ अद्भुत ही है, उसकी गंध ही कुछ अद्भुत होकर के विराजमान। बोलो श्री वृंदावन धाम की जय। ऐसे वृंदावन धाम। तो वहां पर वही कह रहे हैं कि मलयानिल जो है वो शुद्ध नीति को ग्रहण करके यत्र हृषतई सदोच्यते, सदा प्रसन्न होकर के मलयानिल सदोष्यते, सदा उष्यते माने निवास करती हुई विराजमान होती है। अस्तु, अब 31वें श्लोक को दे रहे हैं। सामान्यतः मैंने इन 3 श्लोकों में क्रम करके ये दिखलाया। एक में दिखाया कि वृंदावन की वायु ने स्वर्ग के नंदन वन के वृक्षों के कुसुमों को उपगूहन माने ढांकते हुए विराजमान हुई। फिर वृंदावन की जो वायु है वो श्री गिरिजासर, पार्वती जी का जो सरोवर है,
उसको भी सरोवरों के कमलों की रेणु उनको भी कहीं पराजित करते हुए विराजमान हुई है। और वृंदावन की जो शोभा वायु है उसकी शोभा ने कमलालय, श्री कमला माने लक्ष्मी, उनका आलय माने वैकुंठ, वहां पर रमण के पादप